सलामवालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। आज के दिन हम बात करने वाले हैं चैप्टर क्लास 9th केमिस्ट्री की, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, आई होप सो, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट्स आप सिर्फ ये समझिए फिलहाल कि ये चैप्टर हमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल्स इनके दरमियान का रिलेशन समझाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल्स का रिलेशन हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन के अंदर बड़ा सिंपल है। क्या हम अपनी डेली लाइफ के अंदर, इन आवर डेली लाइफ, हम क्या यूज करते हैं? हम डिजिटल वॉचेस यूज करते हैं, हम कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हैं, हम गाड़ियां यूज करते हैं, कार चलाते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, जो कि जिनको पावर मिलती है बैटरीज से या ड्राई सेल से, जिनको पावर्स मिलती है। हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करते हैं, जैसे कि हम जमीन से या रॉक से एल्यूमिनियम निकालते हैं, कॉपर निकालते हैं, या हम मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, गोल्ड प्लेटिंग करते हैं, सिल्वर प्लेटिंग करते हैं। ये सारी एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन ये है कि इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या आप ये बोल सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे केमिकल एनर्जी में चेंज किया जा सकता है, या कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। इस चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स का रिलेशनशिप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के दरमियान कैसे कन्वर्जन की जा सकती है। तो ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा देखें, इस चैप्टर की बुनियादी चीजों में से सबसे पहली चीज हमें ये समझना पड़ती है ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दो सबसे बेसिक तरीन चीजें हैं। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन का मतलब है, एक मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का एक मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन का एक और मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीन मतलब हैं ऑक्सीडेशन के। इसी तरह से अगर रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन के भी तीन मतलब हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, या हाइड्रोजन को गेन करना। ठीक है, या फिर ऑक्सीजन को लॉस करना, ये चीज कहलाती है रिडक्शन। अच्छा, अब पहले तो हमें यहाँ पर कुछ चीजें समझने पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शंस इन विच, केमिकल रिएक्शन जिसमें केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, या वाइस वर्सा होता है, यानी कि इसका उल्टा होता है। जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, वो सारे केमिकल रिएक्शंस कहलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व होती है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन का मतलब है इंट्रोडक्शन टू ऑक्सीजन, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। ये ऑक्सीडेशन का मतलब है एक केमिकल सब्सटेंस है। जैसे कि कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैं लिख देता हूँ, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है? यहाँ पे कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, ये कंपाउंड कहलाता है ऑक्टेन। ऑक्टेन को द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जला रहे हैं तो यहाँ पर भी जो कार्बन है या जो हाइड्रोजन है, आप ये समझ लें कि ये कार्बन हाइड्रोजन ये हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन जो है यहाँ पे स्पेशली कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन जो है यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हो रही है लेकिन कार्बन को कर रही है ऑक्सीडाइज। यहाँ पे N2H4 में जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन चार हाइड्रोजन था, अब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन लॉस कर रहा है। हाइड्रोजन लॉस कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन लॉस करे तो ये चीज भी कहलाएगी ऑक्सीडेशन। क्योंकि हमने पढ़ा है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब भी ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ मैं क्या बोलूंगा कि नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पर नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन को लॉस करे तो नाइट्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, नाइट्रोजन इज ऑक्सीडाइज। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिमिलरली रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना एक केमिकल सब्सटेंस के अंदर से। ठीक है, फॉर
एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्यूप्रिक ऑक्साइड आगे जाके कार्बन से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे कार्बन किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, कॉपर क्या कर रहा है बेसिकली, कॉपर जो है पहले ऑक्सीजन था उसके पास, अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका मैं बोल सकता हूँ कि कॉपर ने लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपर ने कॉपर रिड्यूस हुआ है। कॉपर क्या हुआ है, कॉपर रिड्यूस हुआ है क्योंकि उसने क्या किया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कार्बन की तो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि कार्बन ने गेन ऑफ ऑक्सीजन किया है। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि उसने ऑक्सीजन गेन किया है, लेकिन कॉपर जो है उसने ऑक्सीजन लॉस किया तो कॉपर रिड्यूस हुआ है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो ये इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, उसने हाइड्रोजन को अपने अंदर ऐड कर लिया, हाइड्रोजन को ऐड किया तो ये इथेन बन गया। ये भी रिएक्शन कहलाएगा रिडक्शन ऑफ इथीन, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इथीन रिड्यूस हुआ है क्योंकि उसने हाइड्रोजन को गेन किया है, ठीक है। सिमिलरली Fe2O3 प्लस 2Al आगे जाके बन रहा है Al2O3 और Fe। अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पर कि आयरन के पास पहले दो ऑक्सीजन थे, अब आयरन के पास एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो आयरन Fe ने क्या किया है, लॉस्ट किया ऑक्सीजन, Fe हैज लॉस्ट ऑक्सीजन, Fe ने ऑक्सीजन को लॉस किया है, तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, आयरन क्या हुआ, आयरन रिड्यूस हुआ है, इसने ऑक्सीजन को लॉस किया तो ये रिड्यूस हुआ है। वाइल एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को गेन किया है, एल्यूमिनियम के पास पहले एक भी ऑक्सीजन नहीं था, उसने एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन को गेन करने की वजह से एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पे लिख देता हूँ एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है ना, एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। अब देखें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जिसके अंदर आप ये समझना है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एटम मॉलिक्यूल या आयन इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वजह से उनका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है, तो ये सब कहलाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब मैंने आपको बताया था ना, तीसरा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने वाला सब्सटेंस बेसिकली कहलाएंगे कि ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और यहाँ पे कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की वजह से कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, तो ये भी कहलाएगा ऑक्सीडेशन क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जिसमें एटम या मॉलिक्यूल या आयन बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और इसकी वजह से उनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, तो ये कहलाएगा रिडक्शन। देखिए जैसे सल्फर है, सल्फर ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, सल्फर ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2, सल्फर 0 से -2 पर आया, ऑक्सीडेशन नंबर उसका हो गया कम, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो ये वाला रिएक्शन कहलाता है रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को हम कैसे समराइज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ऑक्सीजन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सही है, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल, या इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, सही है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ये चीजें कहलाती है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का गेन होना, या फिर ऑक्सीजन का लॉस होना, या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन होना, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, ये सब कहलाते हैं रिडक्शन का मतलब, ठीक है। अब आते हैं जरा हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरे को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस अदर्स, ऑक्सीडाइजेस अदर्स एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, खुद रिड्यूस होता है, रिड्यूसेस इटसेल्फ, ठीक है। अगर हम इस तरह रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो रिड्यूस करता है दूसरों को, रिड्यूसेस अदर्स और ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ। यानी स्टूडेंट्स मैं बड़ी आसानी से बड़े जिम्मेदारी के साथ बड़े साफ लफ्जों में ये कह सकता हूँ कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा खुद ऑक्सीडेशन करेगा, वो एक्चुअल में दूसरे के लिए कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जो सब्सटेंस खुद को रिड्यूस करेगा, खुद रिडक्शन करेगा, तो वो सामने वाले के लिए कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब जैसे जिंक और क्लोरीन की बात करते हैं, जिंक यहाँ पर ये रिएक्शन आप समझ लें, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 आयन के अंदर, ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब ऑक्सीडाइज हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो मैं कहूंगा कि जिंक यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो सामने वाले को क्या करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। अगर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ,
तो क्लोरीन की बात बच्चा इस तरह समझे कि क्लोरीन Cl2 ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, Cl2 इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा 2Cl माइनस आयन के अंदर। अब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्लोरीन, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्लोरीन हुआ है तो क्लोरीन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अगर क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है तो ये क्लोरीन सामने वाले के लिए बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। गेटिंग माय पॉइंट, जो ऑक्सीडाइज होगा वो सामने वाले के लिए कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस होगा वो कहलाएगा सामने वाले के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन अकर्स ड्यू टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट is responsible for reduction. Oxidizing agents are substances that accept electron. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि खुद रिडक्शन करते हैं। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि खुद रिडक्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब ये रिडक्शन करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो खुद रिडक्शन करते हैं, रिड्यूस इटसेल्फ, तो दूसरा को ऑक्सीडाइज करते हैं। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, तो अगर ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो सामने वाले के लिए बन जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये पूरी इक्वेशन है। जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है इलेक्ट्रॉन को लूज करके, जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था। जबकि क्लोरीन जो है वो रिडक्शन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, तो दूसरे के लिए वो काम करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये पूरा कंप्लीट टॉपिक समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आपको डिटेल में समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आपको हमारी बातें समझ में आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।